जगदलपुर में धूम्रपान मुक्त पंचायत के लिए आयोजित हुई संभाग स्तरीय कार्यशाला। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मितानिन कार्यक्रम की जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक एवं स्वास्थ्य पंचायत समन्वयकों के लिए जगदलपुर में एक दिवसीय संभाग स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में राज्य मास्टर ट्रेनर डॉक्टर शिल्पा जैन द्वारा तंबाकू के हानिकारक प्रभाव एवं तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र की सेवाओं की जानकारी दी गई। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की राज्य सलाहकार डॉक्टर नेहा साहू द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं तंबाकू नियंत्रण की दिशा में मितानिनों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। राज्य कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा द्वारा धूम्रपान मुक्त पंचायत के दिशा निर्देश की जानकारी दी गई। संभागीय सलाहकार प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा बस्तर संभाग के जिलों में तंबाकू उपयोग की स्थिति सहित कोटपा 2003 के प्रावधानों की जानकारी दिया गया। इस संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बस्तर जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के चतुर्वेदी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर रीना लक्ष्मी द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को तंबाकू नियंत्रण की दिशा में बेहतर प्रयास करने हेतु सुझाव दी गई। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन के विज्ञापन का प्रतिबंध और व्यवहार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का अधिनियम को कोटपा एक्ट 2003 के नाम से भी जाना जाता है। कोटपा की धारा 4 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान अपराध। दूसरा, सार्वजनिक स्थानों के प्रभारी मालिक हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल से संतुष्ट सुस्पष्ट स्थान पर एक काले धुएं के साथ सिगरेट अथवा बीड़ी के चित्र को काटती हुई प्रदर्शित होगी। बोर्ड के नीचे प्रभारी मालिक जिसके पास उल्लंघन की शिकायत की जानी है का नाम और फोन नंबर लिखा हो। यदि सार्वजनिक प्रभारी मालिक उल्लंघन करने पर कार्रवाई नहीं करता तो उस पर व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना लगाया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट, लाइटर, बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए उपकरण, माचिस उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। केवल 30 कमरों से ज़्यादा वाले होटल, 30 व्यक्तियों से ज़्यादा बैठने की क्षमता वाले भोजनालय एवं एयरपोर्ट में अलग स्मोकिंग जोन बनाया जा सकता है, लेकिन वह केवल कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही बनाया जा सकेगा। इस नियम के उल्लंघन पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। धारा 5 के अंतर्गत तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है। तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर काले अक्षरों में सफेद पृष्ठभूमि का बोर्ड लगा सकते हैं जिस पर तंबाकू से कैंसर होता है लिखा होना चाहिए। तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर लगे बोर्ड चमकदार नहीं होना चाहिए। टेलीविजन व फिल्मों में तंबाकू के दृश्यों को दिखाना अपराध है। नियमों के उल्लंघन पर 1 से 5 वर्ष की कैद, 1000 से 5000 तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 6 में 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है। 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के द्वारा तंबाकू पदार्थ बेचना भी अपराध है। नाबालिगों को तंबाकू पदार्थ बिक्री स्थान पर दिखाई नहीं देनी चाहिए। बिक्री के स्थान पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है। शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना भी अपराध है। मैं डॉक्टर नेहा साहू, राज्य सलाहकार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम से हूँ। आज एक दिवसीय संभागीय कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 7 जिले हमारे संभागीय स्तर के जुड़े, जिसमें हमारे साथ में जिला समन्वयक और विकास खंड समन्वयक और स्वास्थ्य पंचायत के समन्वयक विद्यार्थी के रूप में जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ में हमारे आदरणीय CMHO सर आए विशेष अतिथि के रूप में, DPM मैडम आई थी और मेरे साथ में सहयोगी के रूप में वाइटल स्ट्रैटेजी और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से डॉक्टर शिल्पा मैम ज्वाइन हुई है हमारे साथ में। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जमीनी स्तर से जुड़े जितने भी हमारी मितानिन बहनें हैं वो हमारी समुदाय को किस तरीके से तंबाकू के से होने वाले स्वास्थ्य में जो हानिकारक प्रभाव है उसको अवगत करवाना। मितानिन बहनें हमारी ऐसी हैं जो मातृ स्वास्थ्य में और शिशु स्वास्थ्य में कार्यक्रम करते करते इस राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को भी कैसे वो ले सकती हैं। जैसे महिलाओं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको जागृत करना। सबसे ज्यादा हमारे 39% पॉपुलेशन जो है वो तंबाकू का सेवन कर रही है। इवन हमारे यहाँ पर कुछ धात्री महिलाएं हैं जो लैक्टेटिंग मदर हैं, वो भी तंबाकू का सेवन कर रही है, जिससे उनके साथ साथ में जो बच्चे हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। उनके जो होने वाली हमारी आने वाली पीढ़ी प्रभावित हो रही है। कम से कम हमारे राज्य में 8% ऐसे युवक युवती हैं जो स्कूली 13 से 15 साल के बच्चे हैं जो इस तंबाकू के दुष्प्रभाव से जूझ रहे हैं। तो इसके लिए हमारी राज्य में
तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान भी सब जगह किया है, जहाँ पर करीब करीब 2,500 से ज्यादा स्कूलें जो है तंबाकू मुक्त हो चुकी हैं, तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान हो चुके हैं और करीब करीब 5,000 से ज्यादा स्कूलें जो हैं वहाँ पर जागरूकता कार्यक्रम करते करते कम से कम 4.5 लोगों को अवेयरनेस किया। मैं डॉक्टर शिल्पा जैन हूँ, मैं रायपुर से आई हूँ। मैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम यहाँ पे जिला की पूरी मीटिंग लिए हैं और इसमें हम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको बताए हैं और कोटपा 2003 एक्ट कैसे कार्यान्वित होती है वो बताए हैं और तंबाकू के सारे हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, दुष्परिणाम क्या होते हैं शरीर पे, हमको इसको कैसे रोकना है, बच्चों को इसकी लत से इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी हमने अपने इस सेशन में दी है और इसमें सारे मितानिन लोग थे जो ग्राउंड लेवल पे जाके ये सारे काउंसलिंग और स्कूल में जाके उन लोगों को प्रशिक्षण देंगे और उनको तंबाकू के दुष्परिणाम के बारे में बताएंगे। टॉफी क्या होती है ये बताएंगे, येलो लाइन कैंपेन क्या होता है इसके बारे में, सारी चीजों के बारे में आज हमने यहाँ पे इन लोगों को मार्गदर्शन दिया है। ये बहुत सारी वजह ये है कि पीयर प्रेशर, एक दूसरे के बोलने से, दोस्तों से या अपने माता पिता को या आजू बाजू के रिलेटिव को ये सेवन करते हुए देखने से, या बहुत ज्यादा हुक्का बार की चलन हो गई है, उसमें काफी कुछ स्कीम रहती है। अगर एक बच्चा एक बच्चे को लेके आता है तो फ्री हुक्का बार देते हैं और यंग जनरेशन के बच्चे हैं इस सारे दुष्परिणामों में बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनकी जो विल पावर रहती है वो बहुत कमजोर रहती है और बहुत सारे वर्किंग पेरेंट्स होते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम अपने बच्चों को दे नहीं पाते, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। फिर युवाओं में, लड़कियों में खास तौर पे इसका इसीलिए यूज ज्यादा बढ़ गया है कि वो बहुत फिगर कॉन्शियस होती है और तंबाकू के सेवन करने से एक बहुत बड़ी चीज ये होती है कि उनका फिगर मेंटेन रहता है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। दूसरा ये स्टेटस सिंबल हो गया है, हर किसी को लगता है कि सेवन करना एक स्टेटस, हाई सोसाइटी के लक्षण है, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। काफी कुछ इटियोलॉजी है जो सब हमने इन लोगों के साथ डिस्कस किया है। इन शॉर्ट में मैं आपको सब ये बता रही हूँ। एक्चुअली जब तंबाकू का सेवन करते हैं तो दो बहुत ही शक्तिशाली हार्मोन जैसे डोपामिन और नॉन एड्रेनालिन रिलीज होते हैं। तो डोपामिन बहुत हैप्पीनेस देता है और नॉन एड्रेनालिन अलर्टनेस और एनर्जी देता है। तो बच्चों में ये मिथ हो गया है कि इसका सेवन करने से हम 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ सकते हैं, इसीलिए इसका सेवन बहुत बढ़ गया है। इससे रोकने के लिए हम लोग सिजेशन सेंटर, छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में सिजेशन सेंटर है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, स्कूल में हम स्कूल प्रोग्राम्स करते हैं जिसके अंतर्गत हम बच्चों को बताते हैं कि इससे दूर रहना है। काफी हमारे टॉफी प्रोग्राम है जो स्कूल में चल रहे हैं। फिर येलो लाइन कैंपेन हमारी चल रही है, हर एक शिक्षक जो संस्थान है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसके 100 गज के अंदर कोई भी पांडेला नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम स्कूली प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कॉलेजेस में टोबैको फ्री, जैसे आप जानते होंगे अंबिकापुर स्मोकलेस सिटी के नाम से फेमस हो गई है, वहाँ पे स्मोकिंग पे बैन है और पब्लिक प्लेसेस में, रेस्टोरेंट्स में या कोई भी पब्लिक प्लेस जैसे गार्डन और रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पे आपको साइनेजेस दिखेंगे जहाँ पे कि तंबाकू का सेवन करना निषेध है। अगर वो तंबाकू का सेवन करते हैं तो फाइन 200 से लेके 10,000 तक के लग सकते हैं।